हेलो बच्चों, हेलो हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? हाँ, तो स्वागत है फिर से आपका अपने ही YouTube चैनल। आपका ये भाई, मेरा नहीं है, आप लोग ही चला रहे हो इसको। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में, ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर, इस शानदार लेक्चर में कौन सा पेन यूज करें आप बता दो अभी। नहीं नहीं नहीं, ग्रीन यूज करें। इस लेक्चर नंबर 4 में अभी तक हमने बहुत सारी चीजें, है ना भैया, जैसे कि हमने HCF LCM के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, HCF एंड LCM वाले, और भी कई सारे XYZ। अब बचे सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक है आपका वर्ड प्रॉब्लम, एक है आपका वर्ड प्रॉब्लम, और जो दूसरा है वो है आपका इरेशनलिटी। ठीक है, एक्सरसाइज। तो आज रियल नंबर्स का हमारा 14 लेक्चर है। तो इसी लेक्चर को बहुत शानदार तरीके से शुरू करने से पहले, ठीक है, आप सबका फिर से एक बार वेलकम। ठीक है, आज की इस क्लास को शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। तो थोड़ी सी शॉर्टेज होने की वजह से हम आज ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आई डेफिनेटली मैं तुम्हें ये बोल सकता हूँ कि अगले लेक्चर में नहीं बोल सकते, या फिर एक तुम्हारे लिए स्पेशली इस चीज़ का वीडियो बना दिया जाएगा। हालांकि आज बन रहा है, ऐसा नहीं वर्ड प्रॉब्लम आज नहीं होंगे, आज वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे। लेकिन बस इतना ही है कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हमें अगर ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी तो हमें एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, और मैं वो ज़रूर तुम्हारे लिए बनाऊंगा। बस कमेंट में लिख दो यस भैया, जल्दी से जल्दी बना दो। ठीक है, तो उतना लिख दो, फिर हम लोग करते हैं इस क्लास का शुभारंभ। ठीक है, इस क्लास का शुभारंभ करने से पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। आज तक की कहानी में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। जिन जिन लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा, तो जाओ पहले यार उसको देख लो, बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाके देख लेना। तो अब देखो वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पार्ट यही होता है बच्चों के लिए कि भैया हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, कैसे टैकल करें वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है वर्ड प्रॉब्लम को टैकल करना। बस एक चीज़ समझनी है कि गिवन डेटा, ठीक है, बहुत आसानी से बताओ, बहुत आसानी से। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ने तुम्हें बहुत सारे अलग अलग मेथड बताएंगे, लेकिन जो मैं आज बता रहा हूँ तुम लोगों को, वो एकदम इजी मेथड है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सारे क्वेश्चन एकदम फटाक समझ जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आएगा, ये ट्रिक समझ ली तो। ठीक है, ये ट्रिक समझ ली तो वर्ड प्रॉब्लम में बिल्कुल यकीन है। देखो क्या है, ये गिवन डेटा जो भी होगा, अगर आंसर गिवन डेटा से कैसे लिखा, हाँ चलो दूसरा पेन यूज करो। अगर आंसर गिवन डेटा से बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो तो, और दूसरा क्या, यह दूसरा ये कि अगर जो आंसर है वो गिवन डेटा से छोटा, ठीक है, छोटा पाया जाए। इसको भी कर देते ना। देखो दो बात, अगर आंसर जो है वो गिवन डेटा से बड़ा हुआ तो, और अगर आंसर गिवन डेटा से छोटा हुआ तो कुछ नहीं। अगर आंसर गिवन डेटा से छोटा हुआ तो उस टाइम पे हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर गिवन डेटा से बड़ा होगा तो निकालेंगे LCM। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी, समझनी है बस, फिर आपके सारे कार्यक्रम खत्म। अरे हे, इतनी सी बात आपको याद रखनी है ना, कि अगर जो भी गिवन डेटा हो, जो भी तुम्हारा गिवन डेटा हो XYZ, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि गिवन डेटा क्या है। हमें पता होना चाहिए कि गिवन डेटा क्या है, और उस गिवन डेटा से अगर आंसर बड़ा हो, कैसा हो, बड़ा हो, तो हम निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे? LCM। बस थोड़ा सोचना है कि आंसर बड़ा आ सकता है या छोटा आ सकता है। सोचना है, तुम्हें इमेजिनेशन करना है कि आंसर बड़ा आएगा, छोटा आएगा, बड़ा आएगा, छोटा आएगा, बड़ा आएगा, छोटा आएगा। वैसे ही अगर आंसर गिवन डेटा से, किससे, गिवन डेटा से
छोटा निकले, कैसे निकले, छोटा, तो उस टाइम पे हम लोग फाइंड करेंगे HCF। क्या फाइंड करेंगे, HCF। ठीक है, इसे मिटा दिया जाए ना, लाल लाल बहुत बेकार लग रहा है। हाँ ठीक है, एक ये छोटा और एक ये बड़ा, निकालेंगे LCM और निकालेंगे HCF। ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा भैया, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्वेश्चन करके दिखाओ। तो एक क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन लेके आए हैं हम, तो उसको एक एक करके रीड करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे स्टूडेंट ढूंढने, मैक्सिमम नंबर्स, कैसे, मैक्सिमम नंबर्स, और उनमें ही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ढूंढे अमोंग हुम, जिसमें से क्या है कि भाई 1001 तो पेन है, 1001 तो पेन है, और 910 जो है, ठीक है, 1001 पेन है और 910 जो है पेंसिल्स है। क्या है, पेंसिल्स है। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा गया भाई इस वे में, सच दैट ईच स्टूडेंट गेट एंड द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर्स ऑफ पेंसिल। मतलब क्या, देखो सिंपल सी बात है कि भाई ये क्लासरूम है, ठीक है, या फिर मान लो एक स्टूडेंट्स का एक रूम बना दिया गया, और उस स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, हमें कोई नहीं, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि भाई उसमें 101 पेन्स है और 910 पेंसिल्स, हमें सिर्फ इतना डिटेल दिया। और अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें बोला गया है इन दोनों चीज़ों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो। कैसे, इन चीज़ों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि ये सारे स्टूडेंट्स के अंदर सेम नंबर से पाया जाए। जैसे अगर 10 लोग हैं तो भाई मैंने तेरे को 2 दिया तो उसको भी 2, फिर उसको भी 2, उसको भी 2, 2 2 2 2 2 ऐसा करके सेम आना चाहिए। अगर मैं 10 दे रहा हूँ तो 10, उसको भी 10, उसको भी, ऐसा नहीं, इसको 5 दिया, उसको 4 दिया, उसको 3 दिया, उसको 2 दिया, उसको दिया ही नहीं, ऐसा नहीं। अगर बट रहा है तो चीज़ें क्या, एकदम सेम नंबर से बटना चाहिए। कैसे बटना चाहिए, सेम नंबर्स के अंदर। तो उसके लिए क्या, अब सोचो आंसर, गिवन डेटा क्या है, 910 और 1001। अब क्या जब मैं बांटने बैठूंगा, जब मैं बांटूंगा, एक चीज़, हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, एक और चीज़ कि जब भी आप LCM निकालोगे, क्या निकालोगे, आप LCM निकालोगे तो आपका आंसर बड़ा बनेगा और बड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा, ऑलरेडी बड़ा है और बड़ा बन जाएगा। और अगर आप HCF निकाल दो तो इसको एक और आसान भाषा में समझाऊँ ना, अलग अलग स्लाइड में देखो, जब भी आप LCM निकालोगे, जो भी गिवन डेटा है उससे आंसर बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा। और LCM HCF निकालोगे तो गिवन डेटा से आंसर जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा, मतलब आंसर छोटा हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें सोचो, अगर मैं इन दोनों का LCM निकालूं तो कुछ बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब लाखों में आ सकता है। तो हमें लाखों का तो कुछ गिनती में है ही नहीं, हमें तो कुछ सिंपल सी सीधी बात नहीं। तो मुझे पता है कि आंसर जो होगा इससे छोटा होगा। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो सब में थोड़ा थोड़ा आएगा ना, ऐसा था नहीं कि सारा आ जाएगा, ऐसा था नहीं 900 का 10 सेम चीज़ आ जाए, सब में 910 का थोड़ा थोड़ा पार्ट आएगा, भाई इसको थोड़ा, इसको थोड़ा, इसको थोड़ा, इसको थोड़ा, फिर मिला के 910 होगा। तो जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों से छोटा है ना, इन दोनों से क्या छोटा आएगा। और जब भी आंसर छोटा आता है तो हम क्या निकालते हैं, जब भी आंसर छोटा आता है तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं, HCF। और अब HCF कैसे निकालें, देखो HCF कैसे निकालें, पहले 101 का प्राइम फैक्टर्स निकालो। 1001 क्या होगा भैया, 1010 का पाई बड़ा करते हैं, कुछ करते हैं, 100 आ रहा है, ठीक है, 100 आ रहा है, मतलब 9 × 99 और बचा कितना 91 जो है हमें पता है प्राइम नंबर है। तो मुझे 1001 के जो फैक्टर्स मिले, 101 के जो फैक्टर्स है 11 × 91, ठीक है, 91। मैंने दूसरा निकाला, मैंने 91 के भी निकाले, तो 91 को मैंने क्या सीधा 10 से ही 9 × 91 बचा, और यहाँ पे कितना आ गया 91, जो कि कितना बचा। अब दूसरे जो फैक्टर लिखे मैंने, ये 910 के जो मैंने लिखे हैं, 910 के जो फैक्टर लिखे 10 × 91। अब सिंपल सी बात, HCF हमने सोचा क्या, HCF मतलब क्या, हाँ बहुत सही, HCF का मतलब होता है कि भैया हमें लेना है कॉमन वाली चीज़। क्या सी वाली कॉमन, तो दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, 91, कितना आ रहा है 91 आ रहा है, तो HCF कितना हुआ 91 हुआ, कितना हुआ 91 हुआ। अरे ऐसे कैसे, हमारा पर स्मार्ट बोर्ड है रे, हम तरीके से बनाते हैं कोई भी चीज़ करते तो, ठीक है। कलरिंग वाला ले लेते हैं ना तो थोड़ा दिखेगा भी, कलरिंग वाला ले लेते दिखेगा। अरे रे रे
कितना आंसर आया, कितना आंसर आया 91। मतलब क्या, सब स्टूडेंट में इक्वल इक्वल पार्ट में क्या बढ़ेगा, 91 पेन 91 पेंसिल्स, 91 पेन 91 पेंसिल्स, 91 पेन पेंसिल्स, तो सेम नंबर रहेगा। ठीक है, तो वो ही सारी बातें थी कि भाई कैसे बढ़ेंगे। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता, अगर मैं इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लेता तो ये बहुत बड़ा बन जाता, हज़ारों में बन जाता, लाखों में बन सकता था, लाखों में बन सकता था। और लाखों तो हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है, ना स्टूडेंट्स है ना पेन है, गिनती के है, उनको भी बांटूंगा तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा। हमने क्या सोचा कि भाई गिवन डेटा से आंसर तो छोटा आएगा, क्योंकि सब में बांटूंगा आधा आधा हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा। मतलब क्या निकाला, HCF निकाला। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इस ऑरेंज वाले पेन से और थोड़ा रेक्टेंगल के साथ। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक। एक मॉर्निंग वॉक पे कितने लोग गए, 3 लोग गए। ठीक है, अब इन तीनों लोगों ने क्या किया, स्टेप्स रखे ना, सबके स्टेप्स की मेजरमेंट ली। और इन स्टेप मेजरमेंट में क्या आ रहा था कि भाई सबका अलग अलग था, एक का 30, एक का 36 और एक का 40। ठीक है, हाँ भाई समझाता हूँ, थोड़ा टेंशन लो। हाँ रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एक एक करके दिया रिस्पेक्टिवली। आगे, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, क्या है क्या भाई, मुझे फाइंड करना मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है, मुझे क्या करना, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना। अब ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ईच शुड बी वॉक एंड ईच कैन बी कवर द सेम नंबर ऑफ कंप्लीट स्टेप। ठीक है, कंप्लीट स्टेप बताना है। देखो सिंपल सी बात है, कुछ मत समझो। मुझे 3 चीज़ें दिख रही है गिवन डेटा में, क्या कि भाई 30, मुझे गिवन डेटा में क्या दिख रहा है कि भैया 30 है, 30 सेंटीमीटर का कोई एक स्टेप, 36 का कोई एक स्टेप और 40 का कोई एक स्टेप। भैया स्टेप का मतलब क्या है, अभी देख यहाँ पे समझाता हूँ तेरे को मैं, देख समझाता हूँ तेरे को मैं, देख आराम से देख। एक कोई प्लेन है, एक प्लेन है। ठीक है, सपोज ऐसा किसी के ना बंदे ने अपना पैर रखा, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, मेरी ड्राइंग करना जाना, बहुत मारूंगा, ठीक है ना, बहुत मारूंगा। ठीक है, जैसा भी स्टेप हो। ठीक है, हम एक कदम रखते हैं, उसके बाद अगला कदम रखते हैं, फिर उसके बाद अगला कदम रखते हैं, ऐसे रखते हैं ना। तो वैसा ही क्या बोला कि जो 3 बंदे थे, उन तीनों बंदों का अलग अलग मेजरमेंट था। भाई किसी का जो था वो 30 सेंटीमीटर का था, है ना, किसी का जो था वो 30 सेंटीमीटर का था। ठीक है, अब जो दूसरा बंदा आया उसका मेजरमेंट अलग हो गया, उसका मेजरमेंट कितना आ गया, 36 आ गया, और तीसरे का मेजरमेंट 40 आ गया, है ना। तो ऐसे करके 3 लोग थे, ऐसे ऐसे चल रहे थे बस, टिंग 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 टिंग, ऐसे करके चल रहे थे, है ना। अब ये जो तीनों थे वॉकिंग कर रहे थे मॉर्निंग में। अब मुझे इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस बताना, क्या कि मिनिमम डिस्टेंस कितना चलेंगे, कितना आगे तक चलेंगे, और उनका एक कंप्लीट स्टेप होगा। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कंप्लीट स्टेप्स। तो मुझे ये बताना है कि वो जब चलेंगे तो कितना कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मुझे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों का, तीनों का कि भाई तीनों ने मिनिमम डिस्टेंस कितना चल लिया है, कितना चल लिया है ना। अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, मुझे तीनों का सेम डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन मिनिमम। ठीक है, कौन सा, कि भाई मुझे मिनिमम डिस्टेंस बताओ, जिसमें सबका जो स्टेप वॉकिंग, ठीक है, ईच कैन बी कवर द सेम नंबर ऑफ कंप्लीट स्टेप, और सबने क्या सेम नंबर ऑफ कंप्लीट स्टेप किया। अब मुझे एक बात बताओ, उतना कुछ नहीं, सब जाने दो, सब गया, हमें पता चल गया स्टेप का मतलब क्या, ऐसे 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 करके एक जो पैर रखते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, और हमें बताया कि कंप्लीट स्टेप मतलब तीनों ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तीनों ने कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सेम नंबर से। तो मुझे एक बताओ, अगर मैं इन तीनों नंबर्स का, अरे यार, अगर मैं इन तीनों नंबर्स का क्या निकालूं, अगर मैं इन तीनों नंबर का HCF निकालूंगा, तो भाई मुझे एक चीज़ तो क्लियर है, क्या मैंने क्या देखा था कि जब भी मैं HCF निकालूंगा तो आंसर कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब अगर मैंने इन तीनों का HCF निकाला तो आंसर और भी छोटा हो जाएगा, आंसर तो छोटा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बोला था, कितना डिस्टेंस छोटा होने का मतलब क्या, इससे भी कम। भाई ये तो एक स्टेप में इसका 30 चल रहा है, वो ऐसा पूरा एक स्टेप रख रहा है, और उसके एक स्टेप के बीच में भी डिस्टेंस 30 का है, तो उसको मिनिमम कितना करेगा, कंप्लीट थोड़ी होगा। मिनिमम मतलब कम करना, तो उसका स्टेप का डिस्टेंस कम करेगा क्या। और तीनों का सेम बनाना है, तो तीनों का डिस्टेंस अलग है, कोई 30 पे, कोई 36 पे, कोई 40 पे, मतलब ज़्यादा हो गया ये तो, कोई 30 पे, कोई 36 पे, कोई 40 पे, सबका डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है। अगर मैं HCF निकालूंगा, आंसर छोटा मतलब स्टेप के बीच का मतलब गैप जो हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर गैप कम हो जाएगा तो आंसर कैसे फाइंड करेगा बेचारा, ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना, ऐसे थोड़ी चल पाएगा। तो तब इसमें हमें पता चल गया कि हमें जो निकालना है वो आंसर जो होगा वो बड़ा होगा,
मतलब स्टेप बड़े 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 रखेंगे और तीनों का लाएंगे सेम, क्या लाएंगे तीनों का सेम। तो करके एक एक करके निकालते हैं, ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। इसको कर देता हूँ मैं रफ, इसको मैंने कर दिया रफ, ठीक है। देखो मैंने 30 का निकाला, पहले मैंने निकाला 30 का निकाला मैंने। अच्छा मैं तीनों के साथ में एलसीएम निकाला ना मेरे को, मैं क्या कहता हूँ तीनों का एलसीएम निकाल देता हूँ। जब मैंने तीनों का एलसीएम निकाला 30, 36 और 40, पहले किया मैंने 2 से, किससे क्या किया 2 से, तो 15 आया, यहाँ पे 1 और 8 18 और यहाँ पे 20, फिर से 15 से किया, सॉरी 2 से किया तो 15, 9 और 4 बोल रहा हूँ सॉरी 10 आएगा, ठीक है ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। फिर से 2 से किया तो 5, 15 और ये 9 तो है ही। फिर करते हैं अभी 3 से, करते हैं 3 से, तो 3 5 ज़ा 15, 3 ज़ा और 5 ज़ा। फिर से 3 से करेंगे तो 1 5 और 5, 5 से करेंगे तो लास्ट में 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। देख लेना, आपको दिख ना रहा हो। अब मैं खाली फैक्टर्स लिख देता हूँ। मैंने क्या कर दिया, मैंने फैक्टर्स लिख दिए। मैंने क्या कर दिया, फैक्टर्स लिखा। मुझे क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए मुझे, एलसीएम। आप तीनों का अलग अलग फैक्टर अलग अलग क्यों लिखना, सेम ही। तो अब जो भी नंबर्स आ रहे हैं यही मेरा आंसर है। क्या 2 2 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब जो भी आंसर आएगा बड़ा ही आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई करना 3 से और लास्ट में मल्टीप्लाई करना किससे, 5 से। इजी, देखो थोड़ा ना गणित लगाना। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 4 3 ज़ा 12 मतलब 4 3 ज़ा 12 मतलब 120 और 120 इंटू 3, 12 3 ज़ा 36, 360। मतलब एलसीएम जो आया है वो कितना आया, 360 सेंटीमीटर, 360 सेंटीमीटर, 360 सेंटीमीटर। ये है तुम्हारा आंसर। मतलब उन तीनों ने जितना मिनिमम डिस्टेंस कवर किया है, उन तीनों ने जो मिनिमम डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, तीनों का सेम है। ऐसा नहीं किसी के आगे किसी का पीछे, ऐसा नहीं, जो सेम डिस्टेंस इन्होंने कवर कर लिया है, ठीक है। मिनिमम मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस कवर किया है, सेम नंबर ऑफ कंप्लीट स्टेप। कौन सा, सेम नंबर ऑफ कंप्लीट स्टेप। तो वो कितना आ गया, 360 सेंटीमीटर। मतलब तीनों ने जब वॉकिंग करते 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 रुके और देखा कि भाई मैंने मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर किया है सेम स्टेप्स के अंदर, तो भाई तीनों ने 360 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस कवर किया है, 360 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस कवर किया। ये चलिए इसमें ना 1 मिनट का समय देते हैं हम आपको, 1 मिनट का समय। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूँ एक बार के लिए। मेरे हिसाब से कर लिया होगा, है ना, कर लिया होगा, ठीक है। अगर भाई माइक में कहीं इशू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये माइक मेरा ख़राब हो चुका है, लेकिन मैं इसका जुगाड़ से चला रहा हूँ अभी, तो उसके लिए कृपया माफ़ कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है ना आप लोगों को, तो उसके लिए मैं बहुत टेंशन है रे, बहुत टेंशन है ज़िंदगी में, बहुत टेंशन है, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ करना। चलो ट्राई करो जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक। आप लोगों ने ना कल की न्यूज़ तो सुनी होगी ना सब लोगों ने। तो जो हमारा अहमदाबाद के अंदर, ठीक है, जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसके वजह से सब ने सुना होगा और सबको मेरे हिसाब से दुख भी हुआ होगा, क्योंकि एक साथ 241 पीपल्स की डेड हो चुकी थी, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत बेकार इंसिडेंस था, ठीक है। बहुत ऐसा दुख हुआ सभी, काफ़ी इंडियंस, मतलब नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद गए थे ना उस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे मतलब हम सबका ना एक ही चीज़ लग रहा है, भाई हो क्या रहा है आजकल, ठीक है। उससे पहले ये जो आप मर्डर केस सुन रहे हो वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ये अभी फ़िलहाल